हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम उत्तम रामचरितम की तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि जब श्री राम जी मतलब कि पंचवटी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के स्थानों को देख कर के वो सीता जी को याद करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। सीता दृष्टवा देख करके दृष्टियाँ कथम प्रभात चंद्र मंडल पाणु पड़ी शाम दुर्बल कारणेन निज सौम्य गंभीर अनुभाव मात्र प्रतिभ्य एव आर्य पुत्रो भवती भगवती तम से धार्य माम। अब सीता जी जो है राम जी को देखती है, मतलब जब राम जी वो पंचवटी के वर्णों में घूमते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ के वृक्ष हैं और जो मृग हैं वो मेरे बंधुओं के समान हैं और मैं यहाँ पर अपनी प्रिय पत्नी मतलब सीता जी के साथ बहुत समय तक रहा। यहाँ ये जो गोदावरी का जो तट है वो बहुत सारी कंदराओं और झरनों से युक्त है। तो जब ये याद करते हैं भगवान राम तो सीता जी तब उनको देखती हैं, क्योंकि वो गोदावरी से निकल के आ रही हैं गाढ़ जल से। तो सीता जी देखती हैं। दृष्टि मीन्स सौभाग्य से, भाग्य से, मतलब कि अब सीता जी कह रही हैं कि सौभाग्य से। कथम मीन्स क्या? प्रभात चंद्र मीन्स जो सुबह का चंद्रमा होता है प्रातःकालीन चंद्रमंडल, प्रातः चांद्रीन चंद्रमंडल। पांडु मीन्स पीले, परिशाम मीन्स क्रश और दुर्बलेन मीन्स दुर्बलता के, कारणेन मीन्स कारण, निज मीन्स अपने, सौम्य मीन्स सौम्य मतलब कि अपना जो शांत स्वभाव है उनका, गंभीर अनुभाव मीन्स स्वभाव से, मात्र प्रतिज्ञा भी मीन्स के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। एव आर्य पुत्र भवती, ये आर्य पुत्र हैं। अब सीता जी कह रही हैं जब वो श्री राम जी को देखती हैं कि सौभाग्य से, कथम मीन्स क्या, यह आर्य पुत्र ही हैं जो प्रभात चंद्रमंडल यानी जो प्रातःकालीन का चंद्रमंडल होता है उसके समान पीले और परिशाम और क्रस और दुर्बलता के कारण अपने निज अपने सौम्य और गंभीर शांत स्वभाव के द्वारा ही जो पहचाने जा रहे हैं वे क्या आर्य पुत्र ही हैं। अब सीता जी जो है उनको देखती हैं तो वो कह रही हैं कि भगवान राम जी कैसे हो गए हैं, बहुत ही दुर्बल पतले क्रश हो गए हैं। जैसे कि जो प्रातःकालीन का जो चंद्रमा होता है क्या होता है, वो थोड़ा सा श्वेत क्रश और दुर्बल आकार का होता है ना, तो उसी तरह से भगवान राम जी हो गए हैं। दुख के कारण, किसके कारण हो गए हैं वो दुर्बल भगवान राम जी? दुख के कारण हो गए हैं अपनी पत्नी के वियोग में। तो भगवती समसे, अब वे भगवती जी तमसे को जो है संबोधित करते हुए कहती हैं, हे भगवती तमसे धार्य माम, मुझको संभालो। इति तमसा आलिश्य मूर्छति, तो इस प्रकार से तमसा जी का आलिंगन करके मूर्छित हो जाती हैं। अब सीता जी फिर मूर्छित हो जाती हैं। तमसा वत्से, हे वत्स, समाविशी समाविशी, धैर्य रखो धैर्य रखो। अब नेपथ्य में से, मतलब अब नेपथ्य से पुनः आवाज आती है, मतलब कि अब नेपथ्य से मुझे पुनः आवाज आती है। अब जो राम जी मूर्छित हो गए थे तो अब राम जी फिर जो है उठते हैं तो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, अनेन पंचवटी दर्शनेन, इस पंचवटी के दर्शन से, अंतलीनस्य दुखाग्नि उद्यामम ज्वलिष्यते उत्पीड़ितः इव धूमस्य मोह प्रागवर्णोति माम। तो इसमें कौन सा छंद है? अनुष्टुप। अंतर्लीनस्य मीन्स अंदर लीन, उनके जो अंतकरण में जो छिपा हुआ है, लीन मीन्स छिपा हुआ है। दुख अग्नि, दुख की जो अग्नि है। उद्याम मीन्स बहुत अधिक, जलाने वाली, उज्ज्वलित मतलब प्रचंड भयंकर, ज्वलिष्यते मीन्स जलाने वाली, मतलब कि जो उनके अंदर जो छिपी हुई दुख की रूपी जो अग्नि है, भयंकर रूप से दुख रूपी जो अग्नि है, जलाने वाली दुख की रूपी अग्नि जो जलाने वाली है। उत्पीड़ित मीन्स समूह, इव धूमस्य मीन्स धुएं का समूह, धुएं के समूह के समान। मोह मीन्स जो मूर्छा है, जो मूर्छा है। माम मीन्स मुझको, प्राग मीन्स मेरे प्राणों को, वर्णोटी मीन्स ढक रही है। अब जो राम जी हैं जब वो सीता जी को याद करते हैं पंचवटी के स्थानों को देखते हुए तो वो कहते हैं कि इस पंचवटी के दर्शन से जो मेरे अंतकरण में छिपी हुई जो दुख की अग्नि है वो भयंकर रूप से और अधिक जल गया, मतलब जो दुख है उनका और अधिक बढ़ गया है। जैसे अब वो कह रहे हैं कि उनकी दुख की अग्नि कैसी है, इसकी तुलना किससे की गई है? उत्पीड़ित है इव धूमस्य, मतलब कि जो धुआं का जो समूह होता है, जैसे मतलब जब धुआं होता है तो जैसे धुआं उठता है तो वो आंखों को मतलब कि अंधेरा, मतलब उससे दिखाई नहीं देता कुछ भी, जब आंखों के आगे धुआं आ जाता है तो इसी प्रकार से जो दुख की अग्नि है उसने क्या कर लिया, उनकी आंखों को धुएं की राशि के समूह मतलब मूर्छा
मूर्छा आ रही है, उनके प्राणों को उनको मूर्छा आ रही है। जैसे धुआं आने से आंखों में क्या होता है, दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा मूर्छापन सी महसूस होता है। तो उसी प्रकार से जो उनके अंदर की जो छिपी हुई दुख की अग्नि है, भयंकर रूप से जो जलने वाली दुख की अग्नि है, वो धूमस्य इव उत्पीड़ित है, धुएं के समूह के समान उनके प्राणों को जो मूर्छा है वो ढक रही है। मतलब वो बार बार उनको मूर्छा आ रही है सीता जी को याद करके। हा प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी, हाय प्रिय जानकी। अब आगे क्या कहते हैं, हा देवी तमसा। अब तमसा कहती है कि स्वागतम इत तावत संकितम गुरुजनेन। तमसा अपने मन में कहती है कि इसी प्रकार की तावत संकितम गुरुजनेन, मतलब इसी की तो आशंका की थी गुरुजनों ने। क्या आशंका की थी, मतलब कि जब राम जी पंचवटी में आएंगे तो पंचवटी के वनों को देखेंगे, अपनी प्रिय सीता जी के साथ बिताए हुए दिनों को याद करेंगे, तो उन्हें क्या होगा, दुख होगा, मूर्छित हो जाएंगे वो, मतलब कि उन्हें मूर्छा आएगी। बाबा ऐसे ही सीता जी के बारे में आशंका की थी। तो सीता जी क्या कहती हैं, समावश्य, मतलब होश में आकर। अब सीता जी की मूर्छा टूटते सीता जी मूर्छित हो गई थी, भगवान राम जी को इस प्रकार से देख करके तो वो मूर्छित हो गई थी। अब सीता जी कहती हैं होश में आकर, हा कथम नेतद, यह कैसे हुआ। पुनः नेपथ्य से, हाय देवी दंड कारण्य वास प्रिय सखी वेदेही राजपुत्री। अब जो राम जी हैं वो कह रहे हैं, हाय देवी दंड कारण्य वास प्रिय सखी, दंड कारण्य में वास मीन्स बिताए गए निवास के समय, हे प्रिय सखी वेदेही राजपुत्री, जनक पुत्री। अब वे जो है संबोधन करके सीता जी को पुकारते हैं, हे जनक पुत्री, दंड कारण्य में आपके साथ बिताए हुए निवास के समय। और इति मूर्छित है, यह कहकर फिर मूर्छित हो जाते हैं, सीता जी को पुकार करके फिर मूर्छित हो जाती हैं। अब सीता जी कहती हैं, हाधिक माम अनंद भागनीम व्यहत्य मिलित नेत्र नीलोत्पलम मूर्छितेव। हाय धिक्कार है माम मीन्स मुझको, मंद भागनी अभागनी को, अब अभागिनी क्यों कह रहे हैं कि वो जो है राम जी ने उनको त्याग दिया है, तो इसलिए अपने आप को क्या कहती हैं, मंद भागनी, अभाग्य साली कहते हैं, अभागनी कहती हैं। तो वे अपने आप को भागनी कह करके संबोधित करती हैं, कहती हैं, माँ अंधभागनी, मुझ अंधभागनी को व्यहत्य मीन्स पुकार करके, एनिमलितेन मीन्स मूंद लिया है, बंद कर लिए हैं, नेत्रों को, नीलोत्पल मीन्स नील कमल के समान। अब इसकी नेत्रों की तुलना किससे की गई है, नीलोत्पल से की गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, मूर्छितेव। अब ये कह रहे हैं कि मुझ अंधभागनी को पुकार करके, अपने नेत्रों को बंद करके, मतलब कि नेत्रों को बंद करके फिर क्या हो गए हैं, फिर मूर्छित हो गए हैं, मुझे पुकार करके, मुझ अभागनी को पुकार करके, कि अपने नेत्रों को बंद करके फिर मूर्छित हो गए हैं। हाय मैं कैसी अभागन हूँ। तो अपने आप को क्या कर रही हैं सीता जी, धिक्कार रही हैं। हाय कथम कैसे, धरणी पृष्ठे, धरणी मीन्स भूमि पर, पृष्ठ मीन्स भूमि का जो पृष्ठ है, भूमि पर, निरुद्ध मीन्स रोके हुए, निश्वास मीन्स सांसों को, निसह मीन्स ऐसा है, मतलब ऐसा है, कैसे पड़े हुए हैं, विप्रस्त मीन्स त्रस्त अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। तो कहती है कि कैसे भूमि पर जो है अपनी सांसों को रोके हुए, मतलब निसाहे, विप्रस्त अस्त व्यस्त कैसे पड़े हैं अपनी सांसों को रोके हुए ये भगवान, ये राम जी। तम से परित्रायश्व, रक्षा करो जीवम आर्यपुत्र को जीवित करो। अब जो है रीता जी तमसा जी से कह रही हैं कि ये जो राम जी हैं ये कैसे ऐसा है पड़े हैं, मतलब धरती पर ऐसे पड़े हैं अस्त व्यस्त निसाहे, मुझे पुकार करके, मुझ अंधभागनी को पुकार करके। तो हे तमसे परित्रायश्व, इनकी रक्षा करो, जीवम आर्यपुत्र को जीवित करो। इति पाद्योपतति, ऐसा कहकर कहाँ गिर जाती है, पैरों में। किसके पैरों में गिर जाती है, तमसा जी की। अब तमसा कहती हैं, त्वमेव ननु कल्याणी संजीव्य जगतपतीन प्रिय स्पर्शो ही पाणियस्ते तत्रस्ते निर्तो जनय। ये कौन सा छंद है इसमें, अनुष्टुप। अब तमसा जी कह रही हैं, त्वमेव तुम ही, ननु निश्चय ही, कल्याणी यहाँ पे तमसा जी जो है सीता जी को कल्याणी कहकर के संबोधित करती हैं, क्योंकि वो उनको कहती है कि तुम मंगलमयी हो,
हे कल्याणी त्वमेव ननु, तुम ही निश्चय ही, संजीवय मीन्स जीवित करो, जगतपति मीन्स जगत के पति को, मतलब जगतपति कहा गया तीनों लोकों के जो स्वामी हैं। भगवान राम जो हैं क्या हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं। तो वो कह रही हैं कि इन तीनों लोकों के स्वामी को तुम ही जीवित करो, हे कल्याणी अवश्य तुम ही जगत के स्वामी राम जी को संजीव्य मीन्स होश में लाओ। तो जगतपति किसके लिए यूज हुआ है आपका, किसके लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, राम जी के लिए। प्रिय स्पर्श मीन्स प्रिय स्पर्श ही, क्योंकि पाणी अस्ते मीन्स हाथ का, अस्ते मीन्स है, क्योंकि तुम्हारे हाथ का, पाणी मीन्स क्योंकि आपके हाथ का जो स्पर्श है वो क्या है, प्रिय है। तत्रेस्ते निरतो जन है, और उसी में ही निरुक्त है, व्यक्त अनुरक्त है। जन मीन्स ये है राम, जन का यहाँ पे किसके लिए संबोधित किया गया है, राम जी को, यानी ये जो राम जी हैं वो तुम में ही अनुरक्त हैं और उसमें ही अनुरक्त हैं। हे कल्याणी तुम ही जगत के पति को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथों के स्पर्श को वो पहचानते हैं, जानते हैं, तुम्हारे हाथ का स्पर्श उनके लिए बहुत प्रिय है, तो और वे तुम में अनुरक्त हैं, तो इसीलिए तुम ही उनको जीव होश में लाओ। ऐसा तमसा जी किससे कह रही हैं, सीता जी से कह रही हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार हुआ, इसमें आपका अर्थांतरन्यास अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, अर्थांतरन्यास अलंकार। अब सीता जी आगे कहती हैं, यद भवतु तद भवतु, चाहे जो हो जैसा हो, यथा भगवती ज्ञावती, जैसा भगवती आज्ञा देती हैं। इति संभ्रम निष्क्रंता, ऐसा कहकर, संभ्रम शीघ्रता से, निष्क्रंता मीन्स निकल जाती है। तत्परिवेशति फिर प्रवेश करती है, भूम्य मीन्स भूमि पर, निपतित मीन्स पड़े हुए, शास्त्रीय मीन्स अश्रु सहित, शीत्या मीन्स सीतिया, स्पर्शमान मीन्स सीता के स्पर्श के जन, सीता जी के छुए जाते हुए, सहादो छासवासो मीन्स स्पर्शन, और सचेतन राम का प्रवेश। अब क्या होता है, श्री राम जी फिर मंच पे प्रवेश करते हैं, भूमि पर पड़े हुए मतलब अश्रु, उनकी आंखों में क्या है, आंसू हैं, और सीता जी के द्वारा छूते जाते हुए सहालोदो छास मीन्स स्पर्शन है, और चेतन मतलब अब उन्हें होश में आ गए हैं, और वे क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि वो सीता जी को याद कर रहे हैं, और जैसे ही उनको सीता जी छूती हैं तो उनको कैसा अनुभव होता है, प्रसन्नता का अनुभव होता है उनको, और उनको मूर्छा उनकी टूट जाती है। तो सीता जी अब क्या कहती है, किंचित हर्षे हर्षम, मतलब कुछ हर्ष के साथ, जाने पुनः प्रत्यागत मित्र जीवितम त्रिलोकस्य, जाने मैं जानती हूँ, पुनः प्रत्यागित मीन्स लौट आया है, जीवितम मीन्स जीवन, तेन ले त्रिलोकस्य मीन्स तीनों लोकों का जीवन लौट आया है। मैं जानती हूँ कि तीनों लोकों का जीवन लौट आया है, क्योंकि उनका जीवित होना क्या है, तीनों लोकों का जीवित होना है। तीन लोक कौन से हैं, स्वर्ग लोक, आपका मृत्यु लोक और पाताल लोक। तो तीन लोक का नाम, त्रैणाम लोका नाम संहार है। कौन सा समास हो गया इसमें, द्विगु समास। तो सीता जी कह रही हैं कि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि तीनों लोकों का जीवन पुनः लौट आया है। अब राम जी क्या कह रहे हैं, हंते भोग की में तथ, अरे यह क्या, अश्योतन नु हरिचंदन पल्लवानाम निष्पीड़िते इंदु कर कंदलो कलंदजो नु से कहा, आतप्त जीवित पुनः परितः तर्पणोयम संजीवनो हृदय धृषो हृदय नु प्रशक्त है। इसमें कौन सा छंद है आपका, वसंत लिखा। अब राम जी होश में आते हैं तो वो क्या कहते हैं, अश्योतन मीन्स टपकाया है, नु मीन्स निश्चय ही, क्या, नु का अर्थ यहाँ पे क्या है, क्या, हरि चंदन पल्लनाम, हरि जो चंदन है, हरि जो चंदन है, चंदन के पत्तों का, पल्लव मीन्स पत्तों का, क्या, हरि चंदन के पल्लव के पत्तों का रस टपकाया है। निष्पीड़िते इंदु कलंदो नु सेक है, या निष्पीड़ित मीन्स निचोड़ा गया है, इंदु मीन्स चंद्रमा के, कलंदो मीन्स समूह का, नु सेक मीन्स सींचा गया चीज, क्या, हरि जो निचोड़े गए चंद्रमा चंद्र किरण के नए अंकुरों से किया गया, क्या, सेक्या मीन्स सेचन है। आतप्त जीवन पुनः परितर्पणो अयम, और क्या यह आत्म में संतप्त करने वाला, जीवित मीन्स जीवन को, पुनः परितर है मतलब पुनः, अथवा क्या, संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह है। संजीवन औषधि का जो रस है, संजीवन औषधि रसो, संजीवन औषधि का रस, हृदय नो मीन्स प्रशक्त है, क्या, हृदय पर लगाया गया, ये संजीवन औषधि का प्रशक्त मीन्स लगाया गया रस है।
तो यहाँ पर के जो राम जी हैं वो कह रहे हैं कि क्या हृदय पे लगाया हुआ हरी चंदन के पत्तों से टपका हुआ क्या क्या ये परश टपका है या फिर क्या है, निचोड़े गए चंद्रमा के नए अंकुरों का क्या सेचन है, या आतप्त संतप्त जीवन को पुनः तर्पण करने के लिए संजीवनी औषधि का क्या रस लगाया गया है। तो उसमें कौन सा छंद है, वसंतलिका। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे आगे कक्षा में फिर मिलते हैं।